जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, यदि ACFJ के लिए ZXUQ लिखा जाता है तो DFIM के लिए क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों इस शब्द के लिए मान लीजिए ये लिखा जाता है तो इस शब्द को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे का अपोजिट वर्ड लिखा है, अपोजिट अल्फ़ाबेट जो है इसमें वो लिखा गया है। जैसे देखिए दोस्तों, ए का अपोजिट होता है जेड, सी का अपोजिट होता है दोस्तों एक्स, एफ का अपोजिट होता है यू और जे का अपोजिट होता है क्यू। ठीक है, मतलब एक इन्होंने लिया है फर्स्ट वाला और एक लिया है लास्ट वाला, फिर लिया है एक थर्ड वाला और एक लिया है दोस्तों पीछे से थर्ड वाला। ठीक है, चलिए इसी तरह से इन्होंने क्या किया है दोस्तों, इसका अपोजिट ये ले लिया, इसका अपोजिट ये ले लिया, इसका अपोजिट ये ले लिया और इसका अपोजिट इन्होंने ये ले लिया। अब क्या करना है दोस्तों, हमारे लिए इसके जो है अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है दोस्तों डब्लू, क्योंकि डी आती है इधर से ABCD चौथे नंबर पे और उधर से ZYX डब्लू भी उधर से आता है दोस्तों लास्ट में चौथे नंबर पे। उसी तरह से दोस्तों एफ़ का अपोजिट लेना है हमें और एफ़ का अपोजिट होता है यू। ठीक है, उसके बाद में आई का अपोजिट लेना है और आई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों आर और एम का अपोजिट होता है एन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल कर आया है वो आया है WUR और N। ठीक है, तो ये आंसर दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया गया है, WURN ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा विकल्प है जो अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, आपको बताना है ये जो ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है, ऑप्शन है जो अन्य तीनों ऑप्शन से जो है वो अलग है। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर CDFE, मतलब C और D कंटिन्यू ले लिया, उसके बाद में एक छोड़ दिया E के लिए, फिर F लिया और जो छोड़ा है उसको बाद में ले लिया। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने लिया है CDF और E। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं JKLM, ये बिल्कुल कंटिन्यू है। उसके बाद में चलते हैं STU और B। ठीक है, इसमें भी इन्होंने सेम इसी तरह किया है। और उसके बाद में चलते हैं दोस्तों हम WXZY। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, WXYZ, यहाँ होना चाहिए था STUV और यहाँ होना चाहिए था CDFE, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया है, दो अल्फ़ाबेट कंटिन्यू लिए हैं, एक को छोड़कर लास्ट में लिखा है और जो छोड़ा है उसको पहले लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में बिल्कुल कंटिन्यू दिया गया है। ये तीनों जो हैं वो एक फॉर्मूला को अपना रहे हैं, एक ही क्रम में आगे बढ़ रहे हैं मतलब। और ये जो ऑप्शन 2 है आपका, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 का, ये बिल्कुल सिंपल चल रहा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो इन तीनों में से भिन्न कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये जो श्रृंखला दी गई है इसमें आपको क्या करना है, गलत संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखिए, 9 में हमने अगर 5 जोड़े तो कितना हो गया हमारा, 14 हो गया, 14 में 5 जोड़े 19 हो गया। अब 19 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा 25 नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस तरह से हम इस आंसर को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर इस 9 की जगह पर मैं 10 लिख दूँ तो क्या हमारा ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो 10 में अगर हमने दोस्तों 4 जोड़े तो 14 हो गए, 14 में 5 जोड़े तो 19 हो गए, 19 में 6 जोड़े तो 25 हो गए, 25 में 7 जोड़े 32 हो गए और 32 में 8 जोड़े 40 हो गए। तो इसका मतलब दोस्तों इस श्रृंखला में जो फर्स्ट नंबर है यानी कि 9, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही होगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि लेटेंट को कूट भाषा में यदि टैलेंट को कूट भाषा में लेटेंट लिखा जाए तो EXOTIC को क्या लिखेंगे। ठीक है, अगर इसके लिए दोस्तों किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो इसके लिए क्या लिखना है। ठीक है, आपको जो है वो बताना है।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इन्होंने लिख लिया है टैलेंट, ठीक है, TALENT, ठीक है, टैलेंट लिख लिया। अब इन्होंने क्या किया है, ये जो लास्ट के शब्द हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिए हैं। देखिए लेटेंट में भी लास्ट में ENT आ रहा है और टैलेंट में भी, तो इनको तो इन्होंने बिल्कुल सेम लिख दिया। इसको हम लॉक कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखिए इन्होंने क्या किया है, TAL, यहाँ पर ए के लिए भी इन्होंने बिल्कुल सेम लिखा है। अब ये जो एल है इसको इन्होंने लिख दिया इधर और टी को लिख दिया इन्होंने इधर, ठीक है। तो इसलिए ये बना दोस्तों क्या, लेटेंट। लास्ट के 3 जो अल्फ़ाबेट हैं बिल्कुल सेम लिखे हैं। उसके बाद में ये वाला ए भी इन्होंने बिल्कुल सेम लिखा है। अब इन दोनों ये दोनों जो अल्फ़ाबेट हैं इनमें इन्होंने क्या चेंज किया है कि फर्स्ट वाले को थर्ड पर रख दिया, थर्ड वाले को फर्स्ट पर रख दिया और ये जो शब्द है इसको बना दिया, ठीक है। तो लेटेंट कैसे बना है वो तो आप समझ गए। अब चलते हैं दोस्तों हम एक्सोटिक, ठीक है, यानी कि EXOTIC। अब इसमें भी दोस्तों हम क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने लेटेंट के और टैलेंट के तीनों जो लास्ट के अल्फ़ाबेट हैं उनको सेम लिखा है, तो यहाँ पर भी हम सेम लिख लेंगे TIC, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों क्या है, इन्होंने बीच वाला ए था इन दोनों में, इसको भी सेम लिखा, तो सेम जगह लिखा, तो इसको हम सेम जगह पे लिख देंगे। अब इन्होंने इन दोनों जो अल्फ़ाबेट हैं इनमें क्या है चेंज किया था, मतलब थर्ड वाले को फर्स्ट पे ले आए थे तो हम फर्स्ट पे ले आएंगे और फर्स्ट वाले को थर्ड पे ले गए थे तो इसको हम थर्ड में ले जाएंगे। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया है अब वो आया है OXETIC। तो OXETIC कौन से ऑप्शन में है जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वाला, ठीक है। ये जो आंसर है इससे मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन से, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है दोस्तों, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी और डी का क्या रिश्ता है, ठीक है। तो अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा 30 सेकंड के अंदर, क्योंकि हमारे साथ में काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो डेली नए जुड़ते हैं, उनके लिए भी हमारा बताना फ़र्ज बनता है, नहीं तो उनके ये हो सकता है कि समझ में ना आए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने काफ़ी बार बताया, हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि अगर समान जनरेशन होता है तो उसके लिए हम इस तरह के एरो से बिल्कुल बराबर में लिखते हैं। अगर हमसे ऊपर की जनरेशन है तो हम ऊपर लिखते हैं इस तरह से, और अगर हमसे नीचे की जनरेशन है तो हम इस तरह से एरो लगा के उसको डिनोट करते हैं। अब दोस्तों मेल के लिए हम प्लस का चिन्ह लगा के डिनोट करते हैं और फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह लगा के हम जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें यह है कि हमारे समान जनरेशन के कौन हैं वो आपके हो सकता है दिमाग में सवाल उठा हो, ठीक है। तो दोस्तों हमारे समान जनरेशन के होते हैं हमारे कजन्स, भाई बहन। हमसे ऊपर के जनरेशन के होते हैं हमारे मामा मामी, चाचा चाची, पापा मम्मी, ताऊ ताई, ठीक है। हमसे नीचे के जनरेशन के होते हैं हमारे भतीजे भतीजी, बच्चे हमारे, ठीक है। ये हमारे नीचे की जनरेशन के होते हैं। तो ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन में आपको केवल यही फॉर्मूला याद रखना है और आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब दोस्तों देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सी माता है ए और बी की, ठीक है। तो ए और बी लिख लिया हमने यहाँ पे, और सी जो है वो इन दोनों की माता है, तो सी को हमने कहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि सी माता है, तो माता कौन होगी, फीमेल होगी, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह जो है वो लगा देते हैं। अब अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि ए और बी का जो है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहाँ तक का क्वेश्चन जो हमने लिख लिया, सी माता है ए और बी की। उसके बाद में यदि डी पति है बी का, अब क्या है, डी जो है वो पति है बी का, तो पति भी हमारे साथ साथ ही लिखा जाएगा, तो इसका पति क्या है, ये है डी, ठीक है। अब क्या पता, अब हमारे लिए यहाँ तक पता चल गया कि डी जो है वो प्लस है यानी कि मेल है, और बी है वो कौन है, फीमेल है, तो इसके ऊपर भी हमने इसका माइनस का जो है वो निशान लगा दिया। तो यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा भी हल हो गया कि डी पति है बी का। अब दोस्तों हमें बताना है तो सी का डी से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो सी का डी से क्या रिश्ता है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर इसका पति ये है और इसकी माता ये है, तो डी का सी से क्या रिश्ता हो गया, सास का, ठीक है। मतलब ये इसका डी इसका दामाद हो गया और डी की सी होगी सास। तो यहाँ पर दामाद का तो कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर दोस्तों सी का डी से क्या रिश्ता होगा, सास का। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों
आपको बता दें कि आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। हम डेली 5 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आते हैं, जो कि आपके आर्मी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपके पास में बिल्कुल थोड़ी सी भी टाइम है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।